हेलो बच्चों लोग, वेलकम अगेन टू माय चैनल दैट इज लर्न विद गुरुजी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज लर्न विद गुरुजी। From today onward we are starting the class 9th for social science, and today is the first video for social science. We are in this video we will take the syllabus first of all that was revised by CBSE, and we will make a video on this syllabus. And before that, you will like, I hope you will like, share and subscribe my channel that is Learn with Guruji. Now move by don't wasting time, we are directly moving to the syllabus of class 9 for social science. हेलो बच्चों लोग, तो ये है आपका सिलेबस जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैं सिर्फ आपको जो है आई विल ओनली टेल यू अबाउट द सिलेबस विच हैज़ बीन रिलेटेड फॉर यू फॉर द सेशन 2020-21। ठीक है जी, 20-21 के लिए जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है आपका, उसके लिए बताने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी हिस्ट्री सेक्शन की। हिस्ट्री सेक्शन की बात करेंगे तो हिस्ट्री सेक्शन में जो है वो आपका ये हिस्ट्री सेक्शन है बच्चे लोग। आपकी बुक का जो नाम है वो है दैट इज़ इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये आपकी बुक का नाम है, ठीक है। दिस इज़ द नेम ऑफ योर बुक दैट इज़ हिस्ट्री बुक दैट इज़ इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। इसमें आपकी 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। इसमें जो आपका सेक्शन 2 है, ये देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है। इसमें आपका क्लियर लिखा ये है आपका सेक्शन 2 दैट इज़ लाइवलीहुड, इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़। तो लाइवलीहुड, इकोनॉमीज़ और सोसाइटी में आपके जो है वो 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर है आपका 4 और 5, ठीक है। इस सोसाइटी में आपका जो है वो 4 और 5 चैप्टर है। और इसमें हमने एक चैप्टर करना होता था, बट इस बार जो है जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका जो है वो सीबीएसई ने हटा दिया है। मतलब ये इस सेक्शन में से आपको फाइनल एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। जो आपका फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपके जो है वो 3 टॉपिक हैं, और सेकंड सेक्शन में आपका जो है वो लास्ट में 2 टॉपिक्स हैं। उसमें से आपने जो है वो एक टॉपिक करना, मतलब टोटल हिस्ट्री में आपने जो है वो 4 टॉपिक्स करने हैं। फर्स्ट सेक्शन में 3 टॉपिक्स हैं, आपका रशियन रेवोल्यूशन है, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है, और आपका जो एक और चैप्टर है। और उसके अलावा जो आपके लास्ट के सेक्शन है उसमें 2 चैप्टर्स हैं। तो इसमें एक क्रिकेट का सेक्शन भी है, वो पहले से ही हटा दिया गया था। तो आपने सिर्फ फर्स्ट सेक्शन करना है, और फर्स्ट सेक्शन में आपके जो है वो तीनों जो है थीम्स जो है, तीनों चैप्टर्स जो है वो आपके कंपलसरी हैं, ठीक है बच्चे लोग। दिस इज़ रिगार्डिंग द हिस्ट्री सेक्शन। नाउ मूविंग टू द ज्योग्राफी सेक्शन। और आपकी बुक का नाम जो है वो है, क्या नाम है आपकी बुक का? कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये नाम है आपकी बुक का। ये ज्योग्राफी की बुक है आपका, और इसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। और इसमें जो है जो चैप्टर्स सीबीएसई ने डिलीट किए हैं इस बार, वो आपके जो है ये चैप्टर आपका डिलीट किया है सीबीएसई ने। ये आपका जो 3rd चैप्टर था, ड्रेनेज का चैप्टर है, ये चैप्टर आपका जो है वो इस बार कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। और इसमें से जो है आपके सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्जामिनेशन में जो आएंगे वो मैप आइटम्स आएंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका ना तो पीरियोडिक में आएगा और ना ही आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। तो ये आपका 3rd चैप्टर पूरी तरह से डिलीटेड है। उसके बाद ज्योग्राफी का एक और चैप्टर जो है वो सीबीएसई ने डिलीट किया है, और वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6। सो इसका नाम है पॉपुलेशन। ये भी चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट डिलीट जो है वो सीबीएसई ने कर दिया है, ठीक है बच्चे लोग। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी डेमोक्रेटिक 3rd पार्ट जो है वो है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या है क्या नहीं है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ऑलरेडी सीबीएसई ने जो आपका फर्स्ट चैप्टर था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वो टॉपिक आपका हटा दिया है। वो टॉपिक आपके सिलेबस में ही नहीं है। उसके बाद अब जो रिवाइज हुआ, आपकी बुक में 6 चैप्टर हैं लेकिन आपने 5 ही करने थे, तो 5 में से जो रिड्यूस किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका सेकंड जो चैप्टर है
चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, वो चैप्टर एज इट इज है, वो उसमें कोई डिलीशन नहीं है। सेकंड चैप्टर जो था दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में सीबीएसई ने क्या किया है कि जो आपका ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये पोर्शन आपका जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो है एक आपका जो है वो एक आप पार्ट जो है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट जो है वो आपका जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो ये जो आपका साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है वो आपका पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, मतलब हाफ चैप्टर आप मान सकते हैं, हाफ चैप्टर यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पार्ट में है, वो सिलेबस में है, ठीक है। तो आपने जो है सेकंड चैप्टर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, वो करना है। सेकंड चैप्टर का आपने सिर्फ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो करना है। सेकंड चैप्टर में क्या करना है, सिर्फ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आपने वो करना है। जो साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है जो लास्ट चैप्टर है 5th चैप्टर आपका डेमोक्रेटिक राइट्स का जो चैप्टर है आपका डेमोक्रेटिक राइट्स का जो चैप्टर है आपका वो चैप्टर है आपका डेमोक्रेटिक राइट्स का जो चैप्टर है आपका वो है आपका ये 5th चैप्टर है आपकी बुक का, लास्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स का। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीटली डिलीट कर दिया है, मतलब अब आपकी डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स की बुक में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या, कितने चैप्टर रह गए हैं, 4 चैप्टर रह गए हैं, 3.5 चैप्टर रह गए हैं। 3.5 में कैसे बता देता हूँ, आपका फर्स्ट चैप्टर है जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, वो चैप्टर आपका है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का चैप्टर है आपका, वो आपका आधा पोर्शन है। जो साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन है वो हटा दिया गया है, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर जो है, फोर्थ जो चैप्टर है आपका वो है 5th चैप्टर जो था वो आपका जो था वो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का वो चैप्टर आपका एज इट इज़ है। 6th चैप्टर जो था आपकी बुक में वो इसका था डेमोक्रेटिक राइट्स का, तो वो चैप्टर आपकी बुक में से जो है वो सीबीएसई ने पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, ठीक है। चलो ये हो गई बात आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। नाउ पार्ट 4th इज़ द इकोनॉमिक्स पार्ट। तो इकोनॉमिक्स पार्ट में सीबीएसई ने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इकोनॉमिक्स पार्ट है, 4th पार्ट है ये आपका। इसमें सीबीएसई ने क्या डिलीट किया है, तो इसमें जो है वो आपका 4th जो चैप्टर है बुक का, जो आपका फूड सिक्योरिटी का चैप्टर है, फूड सिक्योरिटी का जो चैप्टर है, अगर आप ध्यान से देखें जो मैंने सर्कल किया है, ये फूड सिक्योरिटी का चैप्टर है आपका, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये चैप्टर जो है वो आपका जो है वो फूड सिक्योरिटी का जो चैप्टर है वो आपका जो है वो डिलीट कर दिया है। ये चैप्टर आपका कंप्लीटली देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीटली डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, जो है वो आपका इसमें से इकोनॉमिक्स में से डिलीट कर दिया है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हिस्ट्री में आपके फर्स्ट थीम में 3 चैप्टर्स हैं, वो तीनों करने हैं आपने। ज्योग्राफी में आपने जो है वो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपका डिलीट हो गया है। 4th चैप्टर आपने करना है, क्लाइमेट का चैप्टर है, और 5th चैप्टर आपका नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर है, वो करना है आपने। उसके बाद आपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो है वो जो आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी वो चैप्टर करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में आपने साउथ अफ्रीका वाला पार्ट छोड़ देना है, इंडिया वाला पार्ट जो है वो करना है आपने। और जो लास्ट आपका चैप्टर था जो आपका 5th चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डिलीटेड हो चुका है। तो आपका जो लास्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का, डेमोक्रेटिक राइट्स का, वो चैप्टर आपका पूरी तरह से डिलीट जो है वो कर दिया है। बात इकोनॉमिक्स की करें तो इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर थे, और लास्ट जो चैप्टर है आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का जो चैप्टर है वो आपका पूरी तरह से जो है वो डिलीट हो चुका है। तो ये आपका जो डिलीटेड सिलेबस था वो सारा का सारा था। जब हम आगे करेंगे तो मैं आगे वीडियोस पोस्ट करूंगा तो आपको आगे फर्दर जो है वो इसके बारे में क्लैरिफाई करते चलूँगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। विद दिस थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ लर्न विद गुरुजी।